सबको जय मसीह की। जय मसीह। Praise the Lord to all. Praise the Lord. First of all, I want to thank God for His blessings in my life and in our life. मैं प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु की अनुग्रह के लिए और आशीर्वाद के लिए हमारे जीवन में। अगर उनकी अनुग्रह और आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनकी दया हमारा जीवन में नहीं है तो आज का सुबह हमारा जीवन में नहीं होते थे। It is only because of God's grace and mercy that we could see today morning or this morning. So it is our responsibility that we should thank God for everything and in every situation we should thank our God. हम हमेशा हर एक समय में हर एक संदर्भ में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ और पंकज और आशीष के लिए और पंकज का पिता भी आया है और फिर मास्टर भी हमारे बीच में है। आप लोगों को भी इस छोटी सी झुंड में मैंने इस सभा में मैंने स्वागत करता हूँ। आप लोग अच्छा निर्णय लेकर प्रभु को वचन पढ़ने के लिए आए। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे क्योंकि ये एक निर्णय शैतान को डराने वाला एक बात है। And mostly I will be using Hindi, but I hope you can also understand. ये जो निर्णय आप लोग लिया है, मैं प्रभु की वचन पढ़ूं या मैं बाइबल कॉलेज में जाकर प्रभु के लिए, प्रभु की राज की बढ़ोतरी के लिए खड़ा होकर के आप जो भाई लोग निर्णय लेके आया है, मैं बताना चाहता शायद आप लोगों का पास्टर से आप लोग सुना होगा बाइबल कॉलेज में जाना होगा करके, नहीं तो आपका बुरा जीवन देखते हुए आपका माता पिता बोला होगा तो बाइबल कॉलेज में जाना, नहीं तो खुद प्रभु ने आपके हृदय में बातें किया होगा तो बाइबल कॉलेज में जाना या वचन पढ़ने के लिए जाना। संदर्भ कहाँ से भी आया हो, संदर्भ कौन सा भी हो, हम कहाँ आया है, क्या करने के लिए आया है, ये बातें हमारा मन में जरूर होना है। मैंने संदर्भ के बारे में इसलिए बोला, जब मैंने बाइबल कॉलेज में गया था देहरादून में, मैंने खोल के आप लोगों के सामने एक बातें बताया था। मेरे पिता को खुशी करने के लिए मैंने बाइबल कॉलेज में गया था क्योंकि वो जबरदस्ती से मुझे भेजा, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा हालत में था। फिर भी आज मैंने आपके सामने खड़े होकर प्रभु के वचन से बताया तो उसके पीछे मेरा पिता का एक प्रार्थना था। जैसे आप लोग इधर भेजने के समय आपका माता पिता, आपका पास्टर, आपका कलीसिया लोग बहुत प्रार्थना किया होगा ताकि एक व्यक्ति जाकर अच्छे से बाइबल पढ़ के आने पाए। जैसा नितेश ने गाने के समय बोल रहा था, हमारे जैसा जवान लोग इस दुनिया में गए तो नशा में जीने के लिए बहुत सारा रास्ता है। आज सुबह हमारा जैसा लोग उठकर गुटखा या बीड़ी सिगरेट के पीछे भागने के समय हम बाइबल लेकर आकर इधर छोटी झुंड में बैठकर वचन से सुनने के लिए आया। इतना अच्छा संदर्भ प्रभु हमारे जीवन में दिया है कि नहीं? हमारा जैसा भाई लोग, हमारा जैसा लड़का लोग इस दुनिया के नशे में जी रहे, उनको पता नहीं सुबह उठ के शाम तक सोने का समय तक हम क्या क्या करना है करके भी पता नहीं। ऐसा वाला एक संदर्भ में प्रभु हमको चुना, हमको बुलाकर इधर तक लेके आया। ये बुलाहट, ये चुनाव के बीच में और चुनाव के समय प्रभु ने तो ऐसा तो नहीं बोला आगे रास्ता सब खुशी का दिन होगा, ऐसा तो नहीं बोला। मैं पक्का करके बोलना चाहता हूँ, प्रभु हमको बुलाकर चुनकर इधर तक लेके आने के समय ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला आगे रास्ता सब कुछ ठीक है, आगे आने वाला रास्ता बिल्कुल खुशी का ही दिन है, निराश दुख नहीं होगा, कोई मुसीबत आंधी तूफान नहीं आएगा करके तो नहीं बोला है। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोला क्योंकि वो मुझे विश्वास है प्रभु ने हमको बुलाया तो उन्होंने हमको एक आज्ञा के साथ बुलाया, मैं हूं तेरे साथ, आंधी तूफान मुसीबत तेरा जीवन के सामने आएगा, फिर भी क्या नहीं करना, डरना मत, चिंता मत करो। बुलाहट किससे आया? परमेश्वर से आया, दुनिया को रचाया उनसे ही आया। आज मेरी बारी नहीं तो प्रचार करने के लिए, फिर भी एक वचन मेरे दिल का अंदर सुबह आया, जैसा मैं हमेशा आपके सामने आकर बोलता हूं, कुछ समय कुछ वचन बोलना है करके मन के अंदर आया तो तुरंत क्या कर देना, बोल देना, क्योंकि वो वचन उस दिन किसी का हृदय में काम करने के लिए प्रभु हमारा जीवन में दिया होगा, है नहीं? आप लोगों को अनुभव भी है, कभी कभी हमारे मन में ऐसा आ जाता है ये वचन से मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, साथ उसके साथ सिखाने के लिए भी जरूरत है। So whatever the time it is your duty when God is speaking to you. It is your time to go and speak. You should be ready. That's how I am standing here. इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और साथ ही साथ हमारे बीच में जो नया भाई लोग हैं, मैंने ये भी बताया था अभी बाइबल कॉलेज में नया लोग जाने का एक माहौल, एक संदर्भ है। 2 तारीख से लेकर बहुत सारे बाइबल कॉलेज फिर रीओपन करने वाला है। बहुत लोग हमारे जैसे एक निर्णय के साथ पढ़ाई के लिए जा रहा है और जाने के लिए तैयार हो रहा है टिकट बुकिंग करके। इस शैतान को डराने वाला एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इस नशा में जीने के लिए शैतान हमारे जीवन के बारे में सोच के रखा था
वहां से हम एक नया सोच प्रभु से लिया है, हम जाके प्रभु की वचन पढ़ेंगे। तो शैतान को बहुत डर की समय है नहीं। एक व्यक्ति बाइबल पढ़ाने के लिए चला गया तो उनको डरने के लिए समय है, क्योंकि उनकी झुंड में से एक व्यक्ति चले गया। मैं और इधर बैठने वाला लोग और जो नया लोग आया, अब ऐसा वाला एक संदर्भ में है। इसलिए मैंने बोला इस बुलाहट के पीछे सब खुशी का दिन है करके मत सोचो। बड़ा आंधी तूफान आपके सामने आएगा। जो नाव में आप लोग अभी आया है, हम पहले से आए हैं, आ चुके हैं, हम बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है। और जो भाई लोगों को आप लोग इधर देखा, वो लोग एक्सपीरियंस कर रहा है। बहुत सारे आंधी तूफान आपके जीवन में आएगा, फिर भी विश्वास से पीछे मत जाना। ये आंधी तूफान आप लोगों को विश्वास को और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए है। और ये आंधी तूफान हमारे जीवन में आता है यीशु मसीह हमारा करीब और आने के लिए। आइए हम साथ मिलकर खोलेंगे मत्ती से सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 to 33 we are going to meditate upon. So we will be reading few verses, that is Matthew chapter 14 verses 28 to 33. Someone please, you can sit in your place and you can read in Hindi. बैठ के ही हिंदी में पढ़ना। मत्ती से सुसमाचार अध्याय 14 उसका 28 से लेकर 32 तक, 18 से लेकर 32 तक बैठ के पढ़ना आवाज से। उसने कहा 18 से, मैथ्यू चैप्टर 14 का 28 से लेकर 28 से। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने उससे कहा, हाँ। पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। Amen. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, and he cried out, Lord, save me. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. आइए हम आँख बंद करेंगे, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। Lord, we submit this time into your mighty hand. Give us wisdom and knowledge so that we can learn from your word. परमेश्वर इस समय को आपकी सामर्थ्यशाली हाथों में प्रभु मैंने सौंपना चाहता हूँ। प्रभु, ये जो समय प्रभु इस वचन से सीखने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान देना। प्रभु, ये वचन को सीख कर हमारे जीवन में उसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु अब हमें मदद करना है। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, आमीन। Once again I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. और एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह का समर्थशाली और ताकतशाली नाम में सबको अभिवादन करता हूँ। जो वचन आज हमने पढ़ा, आप लोग बहुत बार इस वचन से सुन चुका है। जो पास्टर लोग हमारे बीच में है, आप लोग बहुत लोगों को सुनाया भी इस वचन से। कहानी क्या है, इस माहौल क्या है, आप लोगों को पता है बहुत अच्छा से। यीशु मसीह और इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है करके सोचा तो यीशु मसीह उनका चेला लोग है। इस अध्याय के शुरुआत से लेकर हम पढ़ के देखा तो इस अध्याय में बहुत अलग अलग इमोशन को हम देख सकता है। इमोशन करके इसलिए मैंने बोला एक दुखी का समय से अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को मार डाला था। अध्याय 14 का पहली वचन में लिखा है, हेरोद जो उस समय का जब एम्परर था, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक अच्छा पादरी को, हम बोला तो एक अच्छा पादरी को क्या कर दिया, उसका सिर को काट दिया। एक कौन सुना, उसको दफनाने के लिए कौन गया? यीशु मसीह के साथ घूमने वाले जो चेला लोग था, ये लोग ये सब कुछ बात सुना और उनको दफनाने के लिए गया। उसके 12 वचन में लिखा है, and his disciple came and took the body and buried it and they went and told Jesus। वो 12 वचन पढ़िए।
14:12। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। अभी यूहन्ना के साथ जो चेला लोग था, वो यूहन्ना को मार डालते हुए देखा। वो जाकर क्या कर दिया, गुरु का शरीर को दफा दिया और जाकर यीशु मसीह से बोला, इतना दुखी से बोला होगा, कल तक हमारा जो गुरु था, जो लीडर था, आज हमारे साथ नहीं। वो जो प्रचार किया था एक सामर्थशाली यीशु मसीह आएगा, पूरे दुनिया को राज करेगा करके प्रचार किया था, जब उनका मुसीबत का समय था, मैसेया नहीं, उनका हृदय में बिल्कुल ये डाउट होगा, ये संदेह होगा, किसकी बारे में हमारा गुरु प्रचार किया था, उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया, कैसा वाला मृत्यु था। फिर भी यूहन्ना के बारे में यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 1 का 1 से लेकर पढ़ के देखा, आपको समझ आएगा किसकी गवाह देने के लिए वो आया था। यीशु मसीह की गवाह बनने के लिए आया था, गवाह देने के लिए आया था। इसलिए सेवकाई का सफर में क्या भी है, गवाह देने का मतलब क्या है, जीवन को भी कभी कभी छोड़ना पड़ता है। वो यूहन्ना के जीवन से हम देख सकता है। अभी चेले लोग आकर यीशु मसीह से बोला, 13 वचन, नाउ व्हेन जीसस हियर्ड दिस ही विथड्रू फ्रॉम देयर इन ए बोट टू ए डिसोलेट प्लेस बाय हिमसेल्फ। यीशु मसीह ने जब ये बातों को सुना, ये खुशी का खबर तो नहीं है। यीशु मसीह 100% इंसान भी था, 100% परमेश्वर भी था। एक इंसान के रूप में सोचा तो उनके एक अच्छा दोस्त का मृत्यु के बारे में उन्होंने सुना, उनका हृदय में दुख आया। जो कोई व्यक्ति, जो कोई लोग नहीं है वहां जाकर बैठने के लिए यीशु मसीह भी सोचा, क्योंकि हृदय के अंदर कितना भारी लगा होगा उनको। इसलिए वहां लिखा है 13 वचन में, उन्होंने सोचा अभी अकेला होकर थोड़ा टाइम बिताने के लिए है। 14 वचन में लिखा है, when he went ashore, he saw a great crowd and he had a compassion on them and healed their sick. यीशु मसीह ने अकेला होकर जा रहा था नाव पे, वहां पहुंचने के बाद बहुत झुंड को उन्होंने देखा। देखकर वहां क्या लिखा, उनके ऊपर इनका दया हुआ। यीशु मसीह कौन सा संदर्भ में है, हम समझने की जरूरत है। वो पहले से दुख में है, वो पहले से एक निराश के समय में है, फिर भी लोगों को देखा तो उनका सेवकाई का बुलाहट का मतलब क्या है उन्होंने नहीं भूला। यूहन्ना ने क्या प्रचार किया था, मेरे पीछे आने वाला का क्या था, यूहन्ना प्रचार में बोला, मेरे पीछे जो आएगा उनका चप्पल का मैं लायक नहीं। मतलब यूहन्ना ने ये बोला था, मेरी सेवकाई कहाँ खत्म होगा, वहां से सेवकाई आगे बढ़ाने के लिए कोई तो आ रहा है, वो आया है। वही था यूहन्ना का प्रचार। अभी यूहन्ना मर गया, यीशु मसीह भी ये सब कुछ सुनकर यीशु मसीह थोड़ा अकेला जाकर बैठने के लिए सोचा, वहां सेवकाई शुरू हो गया। Isn't it? So when Jesus Christ thought that he will go and sit alone, he saw the crowd and his ministry starting from that point. यीशु मसीह अकेला जाने के लिए सोचा, वहां से उनका सेवकाई शुरू। अगर वो एक इंसान के रूप में सोचा था, मैं ही दुख में हूं, अब इन लोगों को मैं क्या खुशी पहुंचाना है, कोई सोच सकता था? नहीं, हम तो ऐसा सोचते हैं ना, मैं ही पहले, कोई मुझे भी पता नहीं मेरे जीवन के बारे में, मैं दूसरों को क्या बताना है, यही हम भी सोचता है। पर यीशु मसीह ने क्या किया, उनके ऊपर दया किया। 15 वचन में लिखा है, when it was evening, the disciple came to him and said, this is a desolate place and the day is now over. Send the crowds away to go to the villages and buy food for themselves. यीशु मसीह के पास आकर चेले लोग ने बोला, अभी वो वचन पढ़िए 15 वचन। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यहाँ सुनसान जगह है और देर हो रही, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए। यीशु मसीह के चेले लोग तो ये देखा, ये लोग इतना वचन सुन के थका हुआ है, भूखा है, अब इन लोगों को खाने के लिए उन लोगों को भेजना, खाना लेकर आएगा। उसके बाद कहा क्या, आगे पढ़िए 16 वचन। बट जीसस सेड, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं। यीशु मसीह ने इनको ऊपर दया करने का समय यीशु मसीह को ये भी समझ आया था, इनके रास्ता में वापस जाने के लिए तो मदद करना, ऐसा ही बुलाकर काली हाथ भेजने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। हमको अगर बुलाया तो, बुलाकर उनके वचन से सुनाया तो हमारा वापस सफर भी उन्होंने सिक्योर, या हमारा वापस का सफर भी उन्होंने अच्छा से करके। इसलिए यीशु चेले लोग ने बोला, उनको ही वापस जाने दो, वापस जाकर कुछ खाना। अब यीशु मसीह ने क्या बोला, सफर है जाने का,
उन लोगों को कुछ खाना खिला के भेजना पड़ेगा। 17 वचन। उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ को छोड़ और कुछ नहीं। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह क्या बोला, हमारा हाथों में क्या है? 5 रोटियां और 2 मछली। यीशु मसीह ने तुरंत क्या बोला? उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह ने उनसे बोला, मेरे पास ले आओ। और तब उन लोगों को घास पर बैठाने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को ले लिया। चेला लोग सोचा होगा, हमने थोड़ी बोला 2-3 पेटी भरकर सामान है खाना खिलाने के लिए और मछली है करके, कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला, एक कमी इतना है करके, इतना ही कम है करके बोलने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? तुरंत बोला सबको लाइन में बिठाओ, खाना खिलाने का समय हो गया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? Then he ordered the crowds to sit down on the grass, and taking the 5 loaves and 2 fish, and he looked up to heaven and said a blessing. Then he broke the loaves and gave them to the disciple, and the disciple gave them to the crowd. वहाँ लिखा है then he ordered. इधर कुछ संदेह की बात नहीं बोला, बैठने दो देखेंगे करके तो नहीं बोला। ऑर्डर का मतलब है कि then he commanded them, आज्ञा दिया जाकर बैठना। क्या देखते हुए बोल रहा है? जो कुछ बचा है 5 रोटियां 2 मछली देखकर। अब यीशु मसीह के चेले लोग, वहाँ जो चेले लोग हैं वो लोग सोचा होगा क्या करना चाहता है? हमने तो बोला है 5 मछलियां और 2, इन्होंने बोला पूरा भीड़ को बैठने के लिए, क्या खिलाना चाहता है? इसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? वो मेरा हाथों में दो, जो है वो मेरा हाथों में दो। यीशु मसीह का हाथों में जो गया वो कैसे बदल गया? 5000 लोगों का खाना में बदल गया। इसमें से हमको आत्मिक संदेश यह मिलता है, मेरे हाथों में जो कुछ है, जो कुछ है खोल के बता देना परमेश्वर से, परमेश्वर मैं इतना ही जानता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ, या हिंदी या इंग्लिश इतना ही जानता हूँ, फिर भी परमेश्वर का आज्ञा को मानकर वो उनका हाथों में दे दिया तो कैसे बदल के वापस देता है हमको। वही हम वहां देखा ना, जो कुछ है वो दिया, बहुत कुछ करके हमारा हाथों में दे दिया। मैं आपको एक प्रॉस्पेरिटी और मसीह में आने से 2 कार लेके आया तो 10 कार लेके जाना, ऐसा वाला प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी 2 कार लेके आया तो वो 2 कार भी नहीं होगा। ये लोग हाथों में क्या था? 5 रोटियां, अभी वो इन लोगों के हाथों में है नहीं, चेला लोगों के हाथों में है नहीं, और 5 रोटियां 2 मछली कहाँ से? यीशु मसीह को दे दिया। अभी उनका नहीं है वो 5 रोटी और 2, वो बात भी हम समझने की जरूरत है। जो कुछ है वो मसीह के लिए दे देना। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जो मेरा पीछे आना चाहता है पहले क्या देखना? मेरा राज्य के बारे में ही सोचना, खुद के बारे में मत। अगर तुम लोग और मैं आपकी बारे परमेश्वर की राज्य के बारे में सोच कर सेवकाई के लिए निकला तो आने वाला सफर में क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, सब कुछ परमेश्वर सही समय पे समय। मैं और आप इस बुलाहट मानकर नाव में तो चढ़कर यीशु मसीह ने बोला चलना मैं पीछे। इसका मतलब ऐसे नहीं यीशु मसीह हमें नहीं देख रहा है। आगे वचन पढ़िए 22-23। And after he had dismissed the crowd, he went upon the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. यीशु मसीह ने अकेला गया प्रार्थना करने के लिए। शाम आया, यीशु मसीह अकेला था। Verse 24. But the boat by this time was so long away from the land, beaten by the waves, for the wind was against him. ये जो नाव था, वो नाव एक यीशु मसीह के पास से बहुत दूर चले गया। वहाँ आंधी तूफान आ रहा है, यीशु मसीह इधर अकेला, यीशु मसीह इधर अकेला प्रार्थना में है। यीशु मसीह के चेले लोग कहाँ हैं? अबे चेले लोग सोचा होगा इतना बड़ा चमत्कार और सब कुछ करके हम थोड़ा खुश होने का तुरंत कहाँ लेके आया है? कहाँ लेके आया? नाव में बिठाकर समुद्र में भेज दिया। आगे कहानी 25. And in the 4th watch of the night he came to them walking on the sea. रात को यीशु मसीह ने मतलब 3 बजे 4 बजे वो समय होगा रात को, आधी दोपहर के बीच में नाव जा रहा है। यीशु मसीह कहाँ से चल के आया? यीशु मसीह के चेहरा लोग देखकर क्या समझा? The one who fed 5,000, और 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया,
उसका ताकत क्या है अभी तक चेले लोग समझ नहीं। इधर मैं और आप है, हमको बड़ी बड़ी मुसीबत के बीच में से प्रभु ने हमको संभाल कर रख कर लेके आया। अभी एक नया सफर का समय है, छोटी मोटी बातें आएगा, हमारा मन कैसा सोचने लगेगा कि भूत है या मेरा जीवन में क्या शैतान आया है, ये आंधी तूफान। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये आंधी तूफान मेरा और आपका जीवन में, चेला लोगों के जीवन में इसलिए आया, मसीह का साकर से शक्ति क्या है ये लोग बहुत और अच्छा से समझने पाए। कहानी क्या है, ये जो नाव जब दूसरी तरफ पहुंचा ना, वहां का लोग यीशु मसीह को देखकर अच्छा से समझ लिए। तो मैं नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है जो यीशु मसीह के 7 चमत्कार को पहले से देखा वो लोग अच्छे से समझ नहीं पाया। जो लोग कुछ नहीं देखा, पहली बार देखा, वो लोग मसीह को देखते हुए ही समझ लिया। आगे हम वचन पढ़ेंगे 26। When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. वहां लिखा है terrified, मतलब इतना डर गया जैसे रात को 2 बजे 3 बजे भूत आया तो कैसा लगेगा, तो दुनिया भूल जाएगा। कुछ लोगों को अभी भी डर है रात को चलना। And he said, "It is a ghost." And said, "It is a ghost." And they cried out in fear. But immediately, ये immediately करके शब्द मार्कुस रचित सुसमाचार में ज्यादा था, इधर मत्ती में भी है इधर। Immediately, Jesus spoke to them saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." तुरंत यीशु मसीह ने बोला, अरे डरो मत, ये लोग डर के मर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने तुरंत बोला, डरो मत। ये कौन है जो 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खिलाने के लिए बोला था, वही हूँ, डरना मत। उसके बाद 28, and Peter said to him, answered him, ये जो वचन आज हमने पढ़ा था। And पतरस ने उत्तर दिया, Lord, if it is you, फिर भी वहां if क्लोज आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में क्या लिखा है 28। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू है तो, यदि तू है तो। फिर भी पतरस का मन का तो पूरा का पूरा विश्वास नहीं। ये if करके, यदि करके शब्द इसलिए आता है, अगर ये आप है तो मुझे बोलना पानी पे चल के। यीशु मसीह ने क्या बोला था? कम यीशु मसीह ने क्या बोला? कम। पतरस ने तुरंत गए। चेलों लोगों का कहानी पढ़ने का समय पतरस ऐसे वाला इंसान था, कुछ भी देख के तुरंत उनको भी करने के लिए मना। अरे यीशु मसीह पानी से चला, पानी पर चला, मैं भी चलूंगा। अगर 2 लोगों का चंगाई दिया, मैं भी। वहां हमको भी देख सकता है, हम भी कुछ नया बातें सुनते क्या करते हैं, तुरंत ये कर लेना है नहीं। पास्टर ने बोला बाइबल कॉलेज में जाना, इंग्लिश सीख सकते हैं, सब कुछ करके आना, तुरंत सोच जाता मैं चले जाओ। हमारे इधर बहुत लोग बड़े बड़े गवाही लेके आता है। पहले जो बड़े बड़े गवाही लेके आते हैं ना, उसका ऊपर मैंने 2 नजर नहीं 4 नजर रखता, क्योंकि वही बंदा जल्दी वापस भी जाएगा। पतरस ऐसे ही था, सब बातों में जल्दी बड़े बड़े बातें लेके आता है, छोटी बातों में क्या कर देता है। अरे थोड़ी समय के पहले ही 5,000 लोगों को खिलाया था, चमत्कार देखा था, अभी इधर डर गया। ठीक है, यीशु मसीह ने बोला कम, आगे बढ़िए। सो पीटर got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. तुरंत पतरस ने क्या किया, बोट से उतरा, पानी पे चल के आया। Verse 30. But when he saw the wind, तुरंत उन्होंने ये देखा, आंधी तूफान तो है बाबा, मैं कहाँ चल के जा रहा हूँ। जैसा ये सोच मन का अंदर आया, डूबना शुरू। इधर फिर भी हम खुद को देख सकते हैं। हम एक अच्छा निर्णय लेकर निकला, मसीह से बोला, अगर ये आप मुझे बुलाया तो मुझे केरल तक लेके जाना। केरल तक तो लेके आया। थोड़ी दिन के बाद पास्टर लोग तो पापा लोग चले जाएगा। थोड़ी दिन के बाद नया बातें सीखते हुए बहुत बड़े लोग के सामने जाते हुए देखने के समय क्या याद आएगा, अरे मैं कहाँ हूँ, इतना आंधी तूफान के बीच में हूँ। तुरंत क्या होगा, पतरस को क्या हुआ, तुरंत डूबना शुरू किया। फिर भी हमको जो परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया, हम डूबने को, बातों को देखकर खड़ा होने वाला परमेश्वर नहीं है। तुरंत यीशु मसीह ने क्या किया। ठीक है, हम कभी कभी अविश्वास की बातें हमारा जीवन में आ जाता है, बट उन्होंने क्या करता है, हाथ थाम के हमको और आगे चलाता है। ये बातें मन में हमेशा होना है। जब जीवन में कुछ मुसीबत आएगा, कुछ तकलीफ आएगा, तुरंत मैं वापस करके सोच नहीं आना है। क्योंकि जिसकी बात सुनकर मैंने निकला था वो नाव से, वो हमेशा याद रखे।
इसलिए आज का जो छोटी सी मनन का शीर्षक या हेडिंग ऐसा रख सकता है, डू नॉट फॉरगेट द वर्ड ऑफ गॉड व्हेन योर आईज सी वर्ल्डली थिंग्स। आपका नजरों से दुनिया का बात देखने का समय परमेश्वर का आज्ञा को मत भूलो। परमेश्वर ने इसको आज्ञा दिया था, कम, God commanded him, come. But when he saw the thing that is related to the world, the wind, tufan and everything, he started singing. So the message for today is, जब परमेश्वर की बात सुनकर हम आगे चलेगा, नया नया जगह, नया नया लोग, नया नया संदर्भ, अभी तक पानी के ऊपर नहीं चला होगा, आज से चलना शुरू होगा। फिर भी डूब जाओगे करके सोचना, हम सब वो नाव में हैं, सिर्फ पतरस ही निकल के आया। ऐसे ही लगेगा, अरे मैं क्यों निकला, बाकी सब लोग नाव में अच्छा से बैठा। नहीं, वो लोग नाव में अच्छा से नहीं बैठा, वहां आंधी तूफान का समय है, उसके बीच में से पतरस के इस कहानी चल रहा है। So remember in your mind, whenever you face this kind of terrible situations in your life, this is the time God is coming near to you. परमेश्वर आपकी और करीब आने का समय है, इस आंधी तूफान का समय। अगर डूब गए तो भी हाथ तो जरूर दे। मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, पूरा डूबा था, पूरा डूब कर अभी दुनिया में कोई रास्ता नहीं है करके सोचने का समय हाथ आया। उस समय तक जितने लोगों का हाथ हमारे जीवन में था, किसी का हाथ नहीं, क्योंकि ये पानी के ऊपर चल के आने की दुनिया से किसी से नहीं होगा। मैं और आप ऐसे वाला एक संदर्भ में है, वो बातें समझने का जरूरत है। इस नया सफर में विश्वास को छोड़ना नहीं। कहां पे दिल का अंदर ऐसा वाला पतरस के समय सोच आया, नजरों से कुछ देखकर वो दिल तक आकर, हृदय तक आकर मैं डूब रहा हूं करके सोच आया, तो तुरंत क्या करना, याद रखना कौन मुझे बुलाया, मैं किससे परमिशन पूछ के निकला था। पतरस किससे परमिशन पूछा था? यीशु मसीह से परमिशन पूछ के निकला था। अगर वो नहीं आना करके बोला तो नहीं आना। और पतरस यीशु मसीह ने बोला अभी आने का समय नहीं है, रुको, तो पतरस क्या करना था, रुक जाना था। यीशु मसीह ने तुरंत बोला आओ। तो ये आज का छोटा सा इस मेडिटेशन, इस मनन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मैं और आप इस सफर में हैं, हम नाव में हैं, आंधी तूफान नहीं आएगा करके यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह ने ये बोला, विंड विल कम एंड यू फील लाइक यू आर सिंगिंग, बट आई एम देयर टू होल्ड योर हैंड। तूफान या मुसीबत आएगा, डूब रहा हूं करके सोच भी आएगा, क्योंकि हम एक इंसान हैं। यीशु मसीह का कमाल, यीशु मसीह का बात यह है, मैं हाथ थाम के तुझे आगे चलाऊंगा। जब वो हाथ आएगा, समझकर पकड़ने का जरूरत हमारे जीवन में है नहीं। और एक बात आप दोनों को इस नाव में और इस पानी के ऊपर चलने का इस संदर्भ में, इस सफर में मैंने स्वागत करता हूँ। हम साथ चलेंगे प्रार्थना में और विश्वास में, तो आप लोगों को मदद करने पाए और आशीर्वाद करने पाए, बहुत सारे बातें सीखेंगे और बहुत अच्छा दोस्ती को बनाना, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु के बाद यीशु मसीह आकर एक जगह लोगों से बोला था, इंतजार में बैठना, क्योंकि सेवकाई शुरू करने का है। मैं और आप वो सेवकाई में अच्छा से वचन को सिखाना है, इसलिए मैं और आप इधर आया। हम साथ पढ़ेंगे, साथ सीखेंगे, साथ खुशी या दुख मनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। I hope today's message was very clear, even though it was in Hindi. So we will face the many kind of situations, troubles in our life. Do not forget that there is a hand and He is ready to hold us back. Be ready to accept this and move forward. Let's close our eyes and pray. आइए हम आँख बंद करेंगे। आँख बंद करने से पहले और एक बात मैंने बताना चाहता हूँ। मैंने इसलिए बोला, आगे पढ़ के देखना। यीशु मसीह चलो लोग दूसरी बार पहुंचा, वहां का लोग यीशु मसीह को समझ लिया और दूसरी बार पहुंचकर सेवा करने के लिए है। मैं और आप इधर आए हैं, तो दूसरी बार पहुंचने तक बने रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम आँख बंद करेंगे। आँख बंद करके हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। प्रभु ये जो वचन से प्रभु बहुत अच्छे से आप हमें एक बात सिखाया, ये जो सफर तो मुसीबत है और मुसीबत हमारे सफर में आएगा, डूबने के जैसा संदर्भ आएगा, फिर भी आपकी जो हाथ है प्रभु मेरे जीवन में हमेशा है।
क्योंकि आपने मुझे आज्ञा दिया, चलो कम। लॉर्ड, इट इज यू हु सेड टू मी कम, एंड आई बिलीव, आई ट्रस्ट इन यू दैट यू विल टेक मी टू द अदर साइड। प्रभु, मैंने विश्वास भरोसा आप पर रखता हूँ, दूसरी तरफ देख लेके जाने तक, उसके बाद भी आप मुझे मदद करेगा और आगे चलेगा। ये जो नए भाई लोग, वो जो नए लोग बाइबल कॉलेज में जा रहे हैं प्रभु, इनके मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक दिन इन लोगों के जीवन में आने पाए, खड़े होकर अच्छा से गवाही बता सके। मैं डरा था, मैं डूबने के जैसा गया था, फिर भी मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने आपके सामने खड़े होकर एक गवाही बता रहा हूँ। मेरा विश्वास, मेरा भरोसा ये है, अगर मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचकर दौड़ना शुरू किया तो मेरे जीवन में जो जरूरत है वो मेरा प्रभु मेरा जीवन में देगा। ये विश्वास में प्रभु हम आगे बढ़ने पाए प्रभु। जितना भाई लोग हमारा साथ इस नाव में जुड़ा है प्रभु, ये सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके जीवन को मैंने आपके हाथों में सौंपता प्रभु। आप आशीर्वाद करना और अनुग्रह करना आपके वचनों से हर दिन हर पल प्रभु, हम हमारा दिल में, हमारा काम में बातें करना प्रभु, इस सफर का पूरा करने पाए प्रभु। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, आमीन।